आचार्य महाराज के ऐसे मनोहर संकेत मिले, कभी जीवन में कोई आचार्य क्या कर पाएगा उस संकेत को। डोंगरगढ़ चातुर्मास 2011 का मुझे याद है, आचार्य जी के साथ 40 साधु थे। आचार्य जी ने भक्ति पढ़ने से पहले बोल दिया, ये डोंगरगढ़ है, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में छूट गई, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में छूट गई, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बिल्कुल एकांतवास है। आप लोग संकल्प करेंगे तो चातुर्मास की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं। किस चीज का गुरुदेव? 4 महीने तक पूरा संघ मौन रहेगा, एक भी आवाज किसी के कमरे से नहीं आनी चाहिए। समय सागर जी महाराज जी से लेकर के जो सबसे छोटा साधु था सहज सागर जी महाराज, वहां तक के सारे साधुओं ने एक साथ कायोत्सर्ग किया 2011 में। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, 4 महीने तक 40 साधु एक शब्द मुंह से नहीं बोले। इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। चार महीने तक एक साधु एक मुंह से शब्द नहीं बोला। आचार्य जी ने पहले मौन दिया, मौन देने के बाद आचार्य जी का दूसरा इंस्ट्रक्शंस मिला। क्या? कमरे के अंदर जो झाड़ू लगती है, उस झाड़ू लगने में जितने भी जीव मरेंगे उसका अपराध कमरे में रहने वाले साधु के सिर पर जाएगा। तो क्या करें? आपकी जवाबदारी है, आपके कमरे में कोई भी चावल ना गिराए, कोई चिटके नहीं पड़ेगी, चावल नहीं पड़ेगा, धूल नहीं पड़ेगी, तो झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे होगा? होगा, उसमें क्या है, दरवाजे में एक टेबल लगा दो और जो भी आते हैं ना बाहर से, मौन तो आपका है ही, वो बाहर से ही नमोस्तु करेंगे और चले जाएंगे। कमरे के अंदर एक भी श्रावक आकर के बैठेगा नहीं, ये दूसरा रूल है। एक दूसरे की तरफ देखा और हम लोग बस एक चीज जानते थे, बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य जी ने कही खाता ना बही, गुरु जी ने जो कही सब सही। आचार्य जी ने जो कहा स्वीकार है, डन। टेबल लाए, सामने रख दिया, वहीं पे एक ट्रे रख दी, जिसको चढ़ाना है यहीं चढ़ाओ। अब चौके से आहार होने के बाद शावक अंदर आता था, उसको इशारे से बोल देते थे, महाराज 5 मिनट तो बहुत दिन बाद तो आपके दर्शन पास से मिले थे, तुम निकल लो, नहीं तो हम जिनके पास से दर्शन करते हैं उनके दूर दर्शन हो जाएंगे। श्रावक वहीं के वहीं गायब। और आचार्य श्री डोंगरगढ़ में खुले में बीच में बैठते थे गुरुदेव, और गुरुदेव बीच में बैठ करके देखते थे, नीचे ऊपर का पूरा ऑब्जर्वेशन करते थे। वो कहीं किसी कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आती थी कब? आवाज आती थी जब गुरुदेव की सुबह पूजन होती थी, आवाज आती थी जब गुरुदेव पढ़ाते थे, आवाज आती थी जब गुरुदेव किसी को कुछ संकेत देकर के समझा रहे होते थे। 2011 में सारे मुनि महाराज ने एक साथ पूरा का पूरा चातुर्मास मौन के साथ गुजारा। किसी महाराज जी ने कहा, महाराज नहीं बोलते हैं तो बम भर जाती है, अंदर ही अंदर आकुलता होती है, घबराहट होती है। आचार्य जी ने बोले, अच्छा तुमको घबराहट होती है? हाँ, एक काम करो, रक्षाबंधन तक का। हाँ आचार्य जी, हम यही कहने आए थे, हम रक्षाबंधन तक का मौन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो ले लिया, अब वो बड़ा, एक साधु बड़ा खुश, सब मौन। अब वो रक्षाबंधन तक तो उनका भी मौन, उसके बाद उनकी चहचहाट शुरू हो गई। चहचहाट शुरू हुई तो हम ही से बोले 4 महीना को मौन है। हमने आचार्य से बोल दी 2 महीना को मौन दे दो, बात खत्म। 2 महीना को दे दो आचार्य ने मौन। हमने कहा हम 4 महीना बाद बताएंगे तुमको, अभी 4 महीना पहले हो जाने दो, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य तो आचार्य होते हैं। और उसके बाद 4 महीने बाद वही साधु जिसने 2 महीने का मौन लिया था, 2 महीने का नहीं लिया था, आचार्य जी के पास अपने 4 महीने के चातुर्मासिक प्रायश्चित के लिए गया। प्रायश्चित, महाराज जी कुछ चीज़ों का प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, हमने आपके बारे में कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आपको
प्रभावना करने के लिए गोंदिया होते हुए यहां से यहां जाना है। अरे महाराज कैसी बात। तब आचार्य जी कहते हैं मेरे संग में सिर्फ साधक रहते हैं और आपको बोल करके प्रभावना करनी थी, अब आप बहुत अच्छे से प्रभावना करिए। आपको प्रभावना का मौका दिया हमने। साधु का ऐसा मुंह उतर गया। फिर वो वही साधु बोलते हैं हमसे गलती हुई, आचार्य जी की बात नहीं काटनी चाहिए थी। हमने कहा आज समझ में आई कि आचार्य जी के सामने बोलने पर आचार्य जी फिर किस तरीके से तुमको उपहार देते हैं। माला पहन लो, अब जाओ बड़े महाराज बन करके खूब घूमना। तो वही दर्द मन के अंदर, घर में अरे यहां तो सब चल जाता है, बाहर कैसे चलेगा, क्योंकि बाहर बहुत कॉन्शियसनेस चाहिए। संघ में जब आप रहते हैं तो कोई श्रावक नहीं देखता कि तुम्हारा दरवाजा खुला है कि बंद है, कोई नहीं देखता तुम कहां हो, किसी को मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, श्रावक को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पूरे अटेंशन में आप रहते हैं। टाइम टू टाइम हर चीज चलती है। इतने बजे महाराज जी का गेट खुलता है, इतने बजे समाइक में बैठते हैं, इतने बजे क्लास चलती है। आप 100% अटेंशन में जब आते हैं तो फिर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती, आपकी लाइफ ओपन फॉर द ऑल हो जाती है, आप खुले दिल के हो जाते हैं। अब इसमें भी बड़ी माथा फोड़ी होती थी। तो हम तो चातुर्मास में गैलरी में बैठ गए। हमने कहा हम यहीं बैठे हैं, इधर 4 सीसीटीवी कैमरा, इधर 4 सीसीटीवी कैमरा, ये पूरा खुला, दुनिया जहां से देखना चाहे देखे। क्योंकि हम कहां पर सोचे कि कमरे के अंदर कौन बैठेगा। जब आप संघ में रहते हैं तब आपका व्यवहार अलग है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आपका अटेंशन, पूरी दुनिया आप पर अटेंशन हो जाती है। फिर आपको और संभल करके चलना पड़ता है। इस वक्त गुरुदेव बहुत जबरदस्त तरीके से याद आते हैं।